इतने पैसे ले लो, बाहर आ जाओ, हमारे यहाँ पर प्रवचन कर दो। तो करोड़ों रुपए ऑफर करने के बाद भी गुरुजी ब्रज नहीं छोड़ते। गुरुजी इसलिए नहीं छोड़ते हैं, उनके प्रवचनों ने मुर्दों में जान फूंक दी है, जिन्हें जीने का कोई मकसद नहीं मिल रहा था। राधे 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 प्रभु जी। वल्लभ श्री हरिवंश। हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय दें। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि प्रतिदिन ये महाराज जी, पूज्य महाराज जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। शरीर देखिए, अवस्था देखिए, उम्र देखिए, और उसके बाद इनका डेडिकेशन देखिए किस तरीके से पूज्य महाराज जी के प्रति है। प्रतिदिन आते हैं, तो इसलिए आज मुझे लगा कि आज बात करना भी ज़रूरी है। तो मैं एक बार जानना चाहूँगा इनका परिचय। मैं दिल्ली से हूँ, महाराज जी से दीक्षित हूँ। सितंबर के महीने में हमारी दीक्षा हुई थी और अभी 1 महीने से हम यहीं पर हैं, वृंदावन में वास कर रहे हैं। किराए पे मकान लेकर के रह रहे हैं। महाराज जी के प्रवचन हमें बहुत अच्छे लगते हैं। उनके प्रवचनों ने मुर्दों में जान फूंक दी है, जिन्हें जीने का कोई मकसद नहीं मिल रहा था, जिनके समझ में ये नहीं आता था कि हम क्या करें। उन महाराज जी के प्रवचन ने जो है सचमुच उनका जीवन बदल दिया है। ऐसे यंग लोग, जवान लड़के जो कि आजकल नाच गाने इसमें सब रहते थे, उन्होंने भी सत्संग सुनना शुरू कर दिया है। और बहुत से लड़के यहाँ पर रह भी रहे हैं, वृंदावन में ही वास कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि महाराज जी का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे, स्वस्थ रहें, हम सबकी उम्र उन्हें लग जाए। उनका जीवन हम सबके प्राण हैं। अच्छा, मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि दिल्ली में करते क्या थे, क्या था? मैं दिल्ली में जॉब करता था प्रिंटिंग प्रेस में, और जुलाई में मेरा रिटायरमेंट हो गया था, 31 जुलाई को। और रिटायरमेंट के बाद हमने दोबारा रिज्वाइन नहीं किया कंपनी में। हमने कहा अब हमारा जो है जीवन सिर्फ भगवान के लिए होना चाहिए। अभी आपकी एज कितनी होगी? मेरी एज है 62 ईयर। और 62 ईयर में दीक्षा लेने का मन में भाव आया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस उम्र में आसान नहीं होता ये सब चीज़ें करना। हमारी इच्छा बहुत दिनों से थी कि मैं किसी ऐसे गुरु से दीक्षा लूं जो संत हो, ब्रह्मचारी हो। किसी गृहस्थ से हमारा मन नहीं था दीक्षा लेने का। तो राधा रानी ने हमारी वो पूरी कर दी, हमारी अर्जी जो भी थी उन्होंने पूर्ण कर दिया। जो जैसा मैं चाहता था वैसा हो गया है। और अभी आप परिवार के साथ रह रहे हैं या अकेले रह रहे हैं? नहीं, अभी हम यहाँ पर अकेले रह रहे हैं। परिवार हमारा दिल्ली में रहता है। तो शादी हो गई है बच्चों की हमारे। शादी होने के बाद मैंने सोचा अब हमारा कोई काम नहीं है घर में, तो मैं निकल आया। अब राधा रानी और गुरु जी के लिए पूरा जीवन समर्पित है। बस अब रोज़ महाराज जी के दर्शन करते हैं, मेरा जीवन आनंदमय हो रहा है बिल्कुल। अब ये लग रहा बस वृंदावन धाम हमें पकड़ ले, क्या है ना हम यहाँ पे किसी। अच्छा, मैं ये फोन आते हैं, बुलाते हैं, बच्चे सभी कहते हैं आ जाओ, बहू भी है, बेटियाँ भी हैं, सब बुलाते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं करता जाने का बिल्कुल। अच्छा, मेरा प्रश्न ये भी है कि एक जीवन का बहुत बड़ा पड़ाव आपने जिया है, और उसमें आपने जैसा बोला कि संत एक चाहिए था जिसको हम गुरु बना सकें, तो क्या पूरे जीवन में अभी तक जो लाइफ जी है उसमें कोई ऐसा संत नहीं दिखा जिसके लिए आप समर्पित हो पाएँ? पूर्णतः समर्पित हो पाए ऐसा मुझे कोई भी अभी तक नहीं दिखा था। अभी हमें पहले महाराज जी ऐसे दिखे जिनमें हमें ये लगा कि इनके द्वारा ही हम भगवत प्राप्ति को कर सकते हैं। भागवत कथाएं हम खुद सुनते थे, पहले भी सुनी हमने, हफ्ते हफ्ते भर हम छुट्टी लेकर भी सुनते थे। लेकिन मुझे ये लगा कि इन कथाओं से परिवर्तन नहीं हो रहा लोगों के जीवन में, क्योंकि जब तक हमारे अंदर वो चीज़ खुद नहीं होगी हम दूसरे को परिवर्तित नहीं कर सकते। जो चीज़ हम में है और हम बोलेंगे उसी का असर दूसरे पे पड़ेगा। अगर हम में वो चीज़ नहीं है, अगर हमने गुड़ का स्वाद लिया है तभी हम दूसरे को बता सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और कहूँगा, जैसे कथाओं की बात आई, कथावाचकों की बात आई, तो बहुत सारे कथावाचक हैं और कथा करने का मोटा मोटा पैसा लेते हैं। और यही चीज़ हमारे गुरुजी को जब ऑफ़र की जाती है कि चलो इतने पैसे ले लो, बाहर आ जाओ, हमारे यहाँ पर प्रवचन कर दो, तो करोड़ों रुपए ऑफ़र करने के बाद भी गुरुजी ब्रज नहीं छोड़ते। गुरुजी इसलिए छोड़ते हैं, उन्हें राधा रानी से प्रेम है। पैसे से प्रेम होता तो कितना भी कमा सकते थे वो। और उनका जीवन भी आप देखिए, जो 13 साल की उम्र में घर से निकल गए और कहीं कई दिन होते थे खाने को भी नहीं मिलता था। ऐसा आजकल जो है बहुत मुश्किल है इतनी कठिन तपस्या करना।
जैसा कि मैं एक स्वयं एक ब्रजवासी हूँ, मैंने देखा है जैसे मेरा गांव समीप है तो बाबा के शिष्यगण अभी भी मेरे गांव में मधुकुरी लेने आते हैं, उनका जीवन मधुकुरी पर ही चलता है। तो जब समय था जब बाबा यहाँ आए हुए थे तो वो भी हमारे गांव में मधुकुरी लेकर ही जीवन यापन करते थे। वो बड़ा कठिन जीवन था। तो एक सच्चा संत बनने के लिए बहुत यात्राएं झेलनी होती हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। कैसे ना, जो पत्थर महाराज जी भी अपने प्रवचन में कई बार सुनाते हैं, जो टूट गया वो तो सीढ़ियों में लगता है, लेकिन जो नहीं टूटा उसकी पूजा होती है, उसकी मूर्ति बनती है। तो हमारे महाराज जी तो वही मूर्ति हैं जो टूटे नहीं। कितना भी उनके जीवन में वो कुछ बहुत कष्ट आए उनके जीवन में, लेकिन उन्होंने जो है अपना निश्चय नहीं बदला। वो भगवत प्राप्ति के लिए ये करना बहुत जरूरी है। राधे राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। पूज्य महाराज जी के दर्शन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। अगर आपको दर्शन अच्छे लगे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नित्य दर्शन को आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। हम प्रतिदिन पूज्य महाराज जी के दर्शन आप लोगों को कराते हैं। तो कल फिर से मिलेंगे इसी जगह पर नए दर्शन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश।